भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के उस विषय को, जिस विषय पर निश्चित रूप से आप भी आगे चल करके मेरी बातों से सहमत होंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे। अब मिट्टी में मिल जाएगा का मतलब ये मत समझिए कि मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। मैं मिट्टी में मिल जाएंगे से मेरा तात्पर्य कुछ अलग है। इसके संदर्भ में मैं बात करता हूँ। हालांकि इस पूरे संदर्भ का मतलब और कहीं ना कहीं संबंध बिहार की सियासत से है और सियासत में हो रहे नए उतार चढ़ाव से है। इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच में आपने कुछ चीज़ों को देखा होगा, कुछ तथ्यों को देखा होगा, कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से संशय की स्थिति में होंगे कि आखिर इस सरकार का क्या होगा। और इस सरकार का क्या होना है ये आप और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। फैसला तो नीतीश कुमार जी को करना है, भारतीय जनता पार्टी को करना है। और फिर अगर नीतीश कुमार जी ऑफर लेकर के जाते हैं तो महागठबंधन के लोगों को करना है, क्योंकि किसी भी स्थिति में कोई भी गठबंधन या फिर दल पूरी तरह से इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं है कि वो सरकार को 5 साल तक चला सकता है, लेकिन दावे बहुत हैं। इसके बीच में एक बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये बात चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो गई थी और समीक्षा बैठकों के दौरान इसका खुल करके हर पार्टी के जो विक्षुब्ध हैं, हारे हुए हैं या फिर जीते हुए भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात हुआ है। एक तरफ जहां महागठबंधन इस बात से संतुष्ट होते हुए भी दोनों ही महागठबंधन के जो घटक दल है, जो शेष है आरजेडी और लेफ्ट, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो कांग्रेस ने किया वो उसके आशा अनुरूप नहीं था, जिसके कारण उसे सत्ता से दूर रहना पड़ा। लेकिन एनडीए में जो सरकार में है उसमें बड़ी घमासान है, जहां एक तरफ जदयू के लोग, खास करके नीतीश कुमार ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि कौन दोस्त कौन दुश्मन है ये पता नहीं चल पाया। और ये बात तब उन्होंने कहा जब वो असहज महसूस कर रहे थे और सरकार चलाने में भी उनको बड़ी मुश्किलें हो रही थी। अब इसमें एक बात और हो सकती है कि जब सरकार चलाने में मुश्किल हो रही थी, जब असहज महसूस कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। ये उनके बस में था। बस में तो उनके ये भी है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो त्याग नहीं उन्होंने किया। अब इसके पीछे अगर तर्क विपक्ष देता है कि कुर्सी से उनको प्रेम है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पार्टी को चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं तो क्या आप मुख्यमंत्री पद के लिए सहज हैं? जबकि आप खुद फैसले नहीं कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मैं असहज हूं, मुझे जबरदस्ती बनाया गया। हालांकि अध्यक्ष आपको जबरदस्ती नहीं बनाया गया था। अध्यक्ष आप अपनी मर्जी से बने थे और पार्टी के कामों में आप लगातार संगठन के काम को देख रहे थे, समझौते कर रहे थे और बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पे झुका भी रहे थे, अपने साथियों को सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से आपने अध्यक्ष पद छोड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री का पद आपने जो आप नहीं चाहते थे अपने पास रख लिए। अब इसके आगे जो मिट्टी में मिल जाएंगे की बात हम कर रहे थे। मिट्टी में मिल जाएंगे का मतलब होता है कि मिट्टी एक ऐसा चीज है जिसके आप कई आकार दे सकते हैं। इसे चाक पर अगर आप रख देते हैं तो इसके अलग अलग आकार आप दे सकते हैं, और आकार देने के लिए आपके पास सिर्फ क्षमता होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए। अब इस सोच को कौन डेवलप करेगा, ये प्रश्न बड़ा है। इस बीच में निश्चित रूप से बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए जो लश्कर तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसके लिए उन्होंने 2 लोगों को नियुक्त कर दिया है। पार्टी स्तर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए एक्ट करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं अपने सहयोगी के साथ साथ अपने विरोधियों को भी कि उनमें यह क्षमता है कि उनके बिना बिहार की सरकार नहीं चलेगी। इसके पीछे के कई भी कारण भी हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि जिस स्थिति में तेजस्वी यादव हैं, उस स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी जानते हैं कि ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार बना ले। ये भी बात वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। लगातार आपने देखा होगा कि कई तरह के सवाल जदयू और अलग अलग जो महागठबंधन से अलग के हट करके गए हैं एनडीए में, वो दल भी कह रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी ने तो साफ तौर पे कहा कि अमित शाह हैं तो किसी बात का गम नहीं है,
वो जब चाहे तब तोड़ करके, एक नहीं, दो नहीं, 20 तोड़ के ले आएंगे। अब इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो सीधी तौर पे नजर आ रही है कि जितना नीतीश कुमार समझ रहे हैं उससे कम भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं एक दिन पहले हमने बार बार आपको बताया था कि खरमास खत्म हो जाएगा, मकर संक्रांति के बाद बहुत सारी चीजें सामने खुल करके आएंगी। लेकिन मकर संक्रांति के दिन ही जिस तरह का जुटान जय कुमार सिंह के घर पे हुआ दही चूड़ा के नाम पर, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के राजनीतिक आगे आने वाले दिनों में चीजें होने वाली हैं। सुशील मोदी का जाना और सुशील मोदी का उसके बाद घुल मिल जाना, यह बहुत कुछ कहता है। हालांकि सुशील मोदी को दिया हुआ है भार अब केंद्र का, लेकिन बिहार में अपनी पैठ और अपनी एकजुटता बनाने में कहीं वो पीछे नहीं है, और खास करके सुशील मोदी का विरोधी गुट है, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज भी अगर कहीं महागठबंधन से अलग बीजेपी में कोई धधक रहा है कुछ, या फिर सरकार पर टूटने और नीतीश कुमार को औकात बताने की बात अगर हो रही है, तो वो है सुशील मोदी विरोधी गुट। आपको पता है कि इस बैठक में बहुत सारे ऐसे जदयू के नेता आए हुए थे, हारे हुए कैंडिडेट आए हुए थे, विद्रोह करके पार्टी से अलग से चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवारों को, कई विधायकों को जीत से वंचित कर दिया था, वो भी जुटे हुए थे, और उनके जदयू में पुनः वापसी की बातें भी चल रही हैं। आपको बता दें कि जब आप इतिहास के पन्नों पर गौर करेंगे तो इतिहास के पन्ने हमेशा भविष्य के दर्पण के लिए होते हैं। भविष्य उसी पर निर्भर करता है, और जो वर्तमान में हो रहा है वो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना है, ये सभी जानते हैं। आने वाला भविष्य आप कैसा देते हैं, ये आप पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। हमने आपको बताया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी में मिल जाएंगे का तात्पर्य है कि उस चाक पर जब चीज़ें रखी जाती हैं तो उसको आपने देखा होगा कि कैसे आकार देता है वो कुम्हार। नीतीश कुमार के हाथ में बिहार है, और बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं ये उनके हाथों में निर्भर है। उन्होंने शायद इसीलिए अपने अध्यक्ष पद को तो त्याग दिया, पर मुख्यमंत्री का पद अभी भी उनके पास है। शायद वो कुछ और सोच रहे हैं, और इसके लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है उसमें अवरोध पैदा करना होगा। उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको पता होगा कि जिस तरह से एलजेपी में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को डैमेज किया था, उनके जैसे ही सुगबुगाहट हुई कि वो पुनः वापसी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो नीतीश कुमार ने भी उसकी दर्शना कर दी, और भारतीय जनता पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब देने का फैसला भी कर लिया। अब बैकुंठपुर से विद्रोह करके चुनाव लड़ने वाले मंजीत सिंह का और उनके साथ आधा दर्जन के आसपास वैसे नेताओं का घर वापसी जदयू में होना, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं, और वो भी तब जब सुशील मोदी की मौजूदगी में वो सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, दही चूड़ा का भोज होता है, और ये बातें कहते हैं कि उनकी वापसी हो सकती है, और जदयू के लोग भी उस पर कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि यदि वो पार्टी की आइडियोलॉजी और लंबे समय तक काम करने वाले हैं तो उनकी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा किया जा सकता है। जबकि ये बात छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। जहां एक तरफ कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को जदयू खड़ा करती है कि उसने एलजेपी को नहीं रोका और अपने विद्रोही कैंडिडेटों को नहीं रोका, वहीं अब जदयू पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मिथिलेश तिवारी ने साफ तौर पे कहा था कि जो कुछ भी किया जदयू ने वो अच्छा नहीं था। मिथिलेश तिवारी भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2015 के चुनाव महागठबंधन के बड़े नाम और भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद अपनी बैकुंठपुर सीट छीन लिया था जदयू से। आज उनसे सीट तो छीन गया, न वो जदयू के पास गया न भाजपा के पास गया, वहां आरजेडी ने परचम लहराया है, और इस बात को लेकर के मिथिलेश तिवारी बहुत ज़्यादा नाराज और गुस्से में भी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए ही ऐसे विद्रोही नेताओं को जदयू अपने खेमे में शामिल कर रही है? सवाल बड़ा है, और इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ करके जाते हैं। आपको छोड़कर जाने का मतलब है कि आप अपने जवाब के साथ
कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार इतनी हिम्मत जुटा पाए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को उसी के भाषा में जवाब देंगे। आज यहीं विराम देते हैं। देखते रहिएगा भारत लाइव पर। खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।